नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली एक बेहतरीन सुविधा के बारे में। एक योजना, एक बेनिफिट स्कीम है जिसका नाम है दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना, दिल्ली फैमिली बेनिफिट स्कीम। आइए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना क्या है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली एक आर्थिक सहायता है। ये उन फैमिली को दी जाती है जिसमें जो ब्रेड अर्नर व्यक्ति होता है उसकी अचानक अगर मृत्यु हो जाती है तो उस फैमिली को एक रकम दी जाती है, एक अमाउंट दिया जाता है उसकी हेल्प के लिए। क्या अमाउंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो आगे भी भविष्य में मिलती रहे। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस योजना के अंतर्गत आपको कितने रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। इसके अंदर आपको 20,000 रुपये की एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। एक मुश्त का मतलब है वन टाइम बेनिफिट, एक ही बार ही मिलता है ये और इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन अप्लाई कर सकता है मैं आपको वो भी समझाता हूँ। देखिए, इसके अंतर्गत कोई भी अप्लाई कर सकता है जो दिल्ली में रहता है। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ औरतें ही अप्लाई कर सकते हैं, और देखिए 99% इंडियन कल्चर ऐसा है कि हाउसवाइफ होती हैं लेडी और जो जेंट्स होते हैं वो कमाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ब्रेड अर्नर है वो जेंट्स ही रहेगा। तो लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअल में। एक्चुअल में क्या है कि सपोज़ कीजिए कि आपके बुज़ुर्ग माता पिता हैं और आपकी डेथ हो जाती है या किसी की हो जाती है, तो माता पिता भी उस 20,000 की आर्थिक सहायता को ले सकते हैं। अगर माता पिता की डेथ हो जाती है और वो बच्चे छोटे हैं तो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई औरत ही अप्लाई करे। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि 3 बातें जो है इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। 3 बातों में से पहली बात यह है कि इसके अंदर जो ब्रेड अर्नर है यानी कि घर को चलाने वाला इंसान, उसकी जो उम्र है वो 60 साल से कम होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार जो है 60 साल में लोगों को रिटायर कर देती है, तो 60 साल के बाद अगर डेथ होती है तो वो ब्रेड अर्नर नहीं माना जाता। इसीलिए ब्रेड अर्नर की जो एज है वो 60 साल से कम होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो पारिवारिक आय होती है वो 1 साल की 1 लाख से कम होनी चाहिए। अगर 1 लाख से ऊपर की इनकम 1 साल की है आपकी सालाना पारिवारिक आय, तो आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जिसकी मृत्यु होती है, मृत्यु होने के अगले 1 साल के अंदर ही आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आप 1 साल के बाद अप्लाई करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिए। उसके बाद इसमें मैं आपको बताता हूँ इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। देखिए, इस योजना को प्राप्त करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, वो दिल्ली का होना चाहिए। उसके बाद दिल्ली में रहने का आपके पास 5 साल का प्रूफ होना, और उसके 5 साल के प्रूफ में आप जैसे आपका वोटर कार्ड 5 साल पुराना है, आपका बैंक पासबुक 5 साल पुराना है, बिजली का बिल भी हो सकता है। और तीसरी चीज़ जो इसमें है वो है आपका सिंगल बैंक अकाउंट चाहिए विथ लेटेस्ट स्टेटमेंट। चौथी चीज़ है आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए। पांचवी चीज़ में पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो होनी चाहिए। और उसके बाद है आपका डिजीज़ का एज प्रूफ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। तो 60 साल से कम उम्र है उसकी, इसको दिखाने के लिए उसका कोई एज प्रूफ डॉक्यूमेंट देना होता है। जैसे आप वोटर कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, स्कूल के कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट और चाहिए, वो है डेथ सर्टिफिकेट। जिसकी जो है मृत्यु हुई है उसका डेथ सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं तो आपको ये सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसको अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। दिल्ली सरकार की जो साइट है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, वहाँ पे जाना है, ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अंतर्गत ये स्कीम आती है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप या आपका कोई जानकार रिलेटिव इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है और अभी भी इसको कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।